हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप पता है कि एईडी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया था कि आपको एक सीरीज शुरू की थी, पीवाईक्यू सीरीज जिसे कहते हैं। अभी देखिए जो 6 से 10 तक का पेपर हुआ था टीचर का, उसमें ये मैथ के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, जो करीब आप समझिए कि 130 क्वेश्चन के आसपास हैं जो मैथ के हैं और 6 से 10 तक के। एईडी का एग्जाम भी आप जानते हैं, कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें 10 तक स्टैंडर्ड तक का ही मैथ पूछता है। तो क्यों ना इसी प्रकार से बाकी साइंस के जितने भी पेपर है वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्कस कर दिया था, बट जहाँ पे थोड़ा माइक खराब बंद हो गया था, इस वजह से उसको मुझे रोकना पड़ा था। उसमें मैंने करीब करीब 30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर दिए थे, उससे ज़्यादा ही होंगे। बाकी जो आज के क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं आप यहाँ से डिस्कस करना शुरू करूँगा और आपको समझाऊँगा कि किस तरीके। देखिए इसमें बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके भी सेपरेट पेपर हैं। वैसे साइंस का, जीएस का, वो सब मैं भी डिस्कस करूँगा। और रीजनिंग के मेरे पास 2 पेपर हैं जो इंजीनियरिंग के हुए थे, वहाँ पे 50-50 क्वेश्चन जो हैं उसमें रीजनिंग है, तो फिर यानी 100 क्वेश्चन रीजनिंग हो गई। इस तरीके से अगर हम इसकी तैयारी करें तो यहाँ से हमें एक पीवाईक्यू का एक आइडिया हो सकता है। ऐसे ही हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं, उससे हमारा कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज है ज़्यादातर आप देखेंगे तो सारे जो एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो उठा कर रख दे रहे हैं, जो कि बहुत ही थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। मैंने 102 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, अब यहाँ से 103 से करेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप ये जो पेपर है इनमें जो मतलब हिंदी में जो क्वेश्चन दिए हैं थोड़ा सा बहुत अटपटे दिए, वो समझ में नहीं आते कि उसको कहना क्या चाह रहा है। पर अगर अंग्रेजी थोड़ा सा भी आप ढंग से पढ़ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो इस वजह से थोड़ा अंग्रेजी में भी करेंगे और हिंदी में भी आपको दिखाता जाऊंगा, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो हिंदी बताता ही हूँ तो उसको समझना है। कह रहे एक आदमी ने अमन बॉट एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट 25%, कि एक आदमी ने एक चीज को बेचा है, सो इससे क्या है, कितने 25% प्रॉफिट बेचा है। अदर इफ ही बॉट इट 20% एंड सोल्ड इट इतने रुपए। ठीक ठीक है, कि अगर इसको वह 20% कम पे खरीदता, ठीक है, 20% कम पे खरीदता एंड इसको सोल्ड करता, मतलब बेचता इतने रुपए कम पर बेचता, ही वुड गेन 30%, तब उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कह रहा है कि जितने की चीज थी उसको, अगर सपोज मतलब एक्स रुपए में 25% प्रॉफिट बेचता है, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक्स रुपए की चीज थी तो 25% प्रॉफिट, तो इसको बेचा कितने पर, 125/100 करेंगे यानी 1.25 रुपीज में, यानी इतने में बेचा। ये पुराना सीपी था और ये पुराना एसपी था। कह रहा है कि अगर वो 20% कम पे खरीदता, कम पे मतलब क्या है कि इसको 0.8x में, 80 में ना, 80/100 करेंगे 0.8x हो गया, इतने में खरीदता और इसको इतने रुपए कम में बेचता, यानी 10.5 रुपीज जो है वो कम पे बेचता। तो पूछा है कि बताओ तब इसका प्रॉफिट जो है वो 30% हो जाता है। मीन्स ये जो प्रॉफिट है, अब इसने में खरीदा और इसका 30% करता है, कितना, 30%। तो उसका जो नया प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो कह रहा है कि अगर मैं इसका 30% कितना होगा, 130, 130 को मैं 1.3 कह सकता हूँ, 130/100 करेंगे ना, तो 1.3 पे बेचता है, तो उसका नया जो एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा। ये जो पुराना एसपी है, जो पुराना एसपी कितना है, 1.25x है, उसमें से इतना कम हो जाएगा, क्योंकि इतने में कम में बेचा है ना, 10.50 रुपए में। तो देखो 12×96, 13×8 = 104, ठीक है। तो यानी कि इस 1.04 x बराबर 1.25 x माइनस 10.50। जब आप इसको इधर घटा देंगे तो देखो ये जाके इधर माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 1.25 में 1.04 माइनस करेंगे बचेगा 0.21, बराबर ये हो जाएगा 10.5। एक तरीके से ये x है, तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा, देखो काट देंगे, 2 पॉइंट से 0 हट गया, तो ये हो गया कितना, और यहाँ नीचे 21, 21 पंचे 105 और नीचे 0, तो यानी 50 रुपए का सीपी कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। तो आई होप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा अ मैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि एक आदमी जो है, एक धारा है, स्ट्रीम है, उसमें 30 किलोमीटर जाता है नीचे की तरफ तैरते हुए इन धारा की दिशा में, और 18 किलोमीटर जाता है धारा की विपरीत दिशा में। दोनों बार उसको हर ईच टाइम, मतलब प्रत्येक बार उसको 5 घंटे लगते हैं, डाउन स्ट्रीम जाने में भी, अप स्ट्रीम जाने में भी उसको कितने लगते हैं, 5 घंटे। तो मुझे धारा की स्पीड क्या होगी, समझ मानता हूँ कि जो नाविक है उसकी स्पीड है x, धारा की स्पीड है y, तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा, जब पानी जिधर बह रहा उधर तैरेगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब 5 हो जाएगा। और दोबारा फिर से इसको काट भी सकते हैं, 5 6 30, 6 आ जाएगा। दोबारा जब अप स्ट्रीम में आएगा तो x माइनस वाई, तब इसको जो टाइम लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे उल्टा देखो, यहाँ यहाँ डाउन स्ट्रीम में कितना है, 18 है, तो मैं, और अप स्ट्रीम में कितना है, तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए 18
अपॉन में 5, इसको काट सकते हैं 5 या 15 और बचेगा 5 6 3 पॉइंट हो गया। अब हमें चाहिए y का मान, ठीक है। तो y का मान अगर मैं इसको सपोज ये नीचे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना है 6। अगर मैं इन दोनों को ही नहीं, वो पहले ही सही किया था, एक मिनट वापस दोस्तों, यहाँ पहले ही हमारा ठीक था, यहाँ पर पहले ही 30 दिया था, देखो यहाँ पे। अब मैं रो डाउन स्ट्रीम में कितना है 30, यानी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई कितना है 30 और जिसमें कितना था 6, और अप स्ट्रीम में कितना है x माइनस वाई, तो ये हमारा कितना था 18/5 करेंगे तो 3.6 आ गया था। दोनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि हमें y चाहिए, तो y बचाना, तो ये x माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया x, यहाँ से देखो 2y बराबर कितना आ जाएगा, इसको 6 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 2.4, ठीक है। अब 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे वो हो गया था, समझने में हो गया। द रेशियो ऑफ वाटर इज एडेड टू स्पिरिट, स्पिरिट मैंने कोई मानते हैं उसमें कितना पानी, यानी पानी और स्पिरिट का अनुपात क्या होगा ताकि उसमें 25% प्रॉफिट हो जाए अगर क्रय मूल्य पे खरीदते हैं, बेचते हैं, सेलिंग एट द कॉस्ट प्राइस। मैं जितने रुपए में खरीदा था उतने में बेचना है, मैं 100 रुपए की चीज खरीदी आपको, पर उसमें 100 में ही बेचना है, पर फिर भी आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है 25%, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको कितना मात्रा, यानी कि 25 रुपए कमाना है 100 में से, तो 100 में से 25 रुपए तो कितना, तब अगर 4 रुपए के हिसाब से होगा, 4 पंचे 20, देखो 4 दूना 4 पंचे 20, यानी कि 25 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी अगर 4 अमाउंट क्या है हमारे स्प्रेड है तो एक अमाउंट क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तभी जाके 5 हुआ, तभी 25 प्रॉफिट कमा पाएंगे, है ना। तो 100 रुपए में ही बेचना है, अब फिर भी 25 प्रॉफिट कमाया तो एक भाग क्या होना चाहिए पानी और 4 भाग हमारा क्या होना चाहिए स्प्रेड, ठीक है। तो 1:4, क्योंकि वाटर और ऐड करना है किसमें, स्प्रेड में, पहले वाटर आएगा बाद में स्प्रेड, तो 1:4, यानी एक भाग पानी और 4 भाग स्प्रेड, 5 भाग हो गया। अब आपसे आराम से उसी रेट पे बेच करके तब भी प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 11 पेंसिल जो है इनका जो खरीदी जाती है कितने रुपए में, 10 रुपए में, तो एक पेंसिल का सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 10/11, और 10 पेंसिल बेची जाती है कितने रुपए में, 11 रुपए में, तो एसपी कितना हो गया 11/10, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो प्रॉफिट हुआ कितना 11/10 माइनस 10/11, तो 110 का ही सम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 110 और माइनस 100, तो घटाएंगे इतना हो जाएगा, यहाँ पे 110 का आया था, तो देखिए कितना आ गया यहाँ से 110 और 100, तो यानी कि 10/110, यानी 1/11, ये तो प्रॉफिट आया, पर इसको हमने कहना क्या है परसेंटेज, तो 1/11 और अपॉन में सीपी कितना देखो 10 अपॉन में 11 इंटू 100, ठीक है। नहीं यहाँ पे 11 में 121 होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा हो गया है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए जब 10 का भाग देंगे, ये जो 10 का भाग देंगे 11 आ जाएगा, तो ये 121 होगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो, तो ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ये काट देते हैं इसको, यहाँ पे ये आ जाएगा 21 अपॉन में 110, 21 अपॉन में 110, तो यहाँ देखिए अब ठीक हो जाएगा, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए तो कितना है प्रॉफिट 21 अपॉन में 110, और सीपी कितना था देखिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना था 10 अपॉन में 11, ठीक है, तो 10/11 इंटू 100, ये 11 से कट जाएगा 10 बार में, 10 दम 100, 100 से 100 कट गया देखो तो 21% का प्रॉफिट हो गया, तो 21% का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रेज कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, बढ़ा देते हैं, यानी दोनों डायमेंशन, यानी लेंथ भी बढ़ा दीजिए, ब्रेथ बढ़ा दीजिए 100%, तो 100 ये 100 ये, तो कितना इसके एरिया में कितना चेंज आएगा, देखो बताया था कि ये सीधा सूत्र होता है x प्लस वाई, तो x इंटू वाई अपॉन में 100, ठीक है, तो देखो 100 ये बढ़ गया, 100 ये बढ़ गया, अब प्लस 100 इंटू 100, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है, तो ये कितना देखिए हो जाएगा, यहाँ से ही कट गया, ये हो गया 200, और यहाँ से कितना परसेंट चेंज हो गया, 300% का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 300%। यही देखो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, आप चाहे आयत की विमाएं कह रहे कि देखो यदि आयत के प्रत्येक आयाम को 100 बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया में कितना चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा 300%, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे पेंसिल 11 पेंसिल की कीमत इतनी थी, तो एक की पता किया और बेचा कितने में था 10 को 11 में, तो वैसे ही आ गया प्रॉफिट, इतना भी कुछ नहीं। देखो इस स्प्रेड में कितना पानी मिलाया जाए कि उसका बेचने पर 25% प्रॉफिट हो, यदि उसको क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, ठीक है, अनुपात बताना था। पर इसका अगर सही में हिंदी पढ़ो तो समझ भी नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स सी हिंदी इसमें से, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द हाइट ऑफ अ कोन, यानी एक कोन शंकु जो है उसकी हाइट जो है वो कितना है 4.8 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि इसकी जो बेस है यानी व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक,
बेस। तो रेडियस कितना होगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर, आधा कर दीजिए 4 का, ठीक है। तो कह रहा है इसका सेकेंड एरिया को चाहिए बताना है कितना होगा। तो इसका जानते हैं कि ये बराबर होता है √r² प्लस h², यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और 4.8 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना जाएगा हमारा जाकर के 4.8 4 64 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाकर के गुणा कर दीजिए तो 23.04, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना देखो 27.04 जो है। अब ये किसका स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 5 × 25, 25 से ज्यादा 27, तो ये 5.2 का, सॉरी 5.2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट पता है इसको, स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर रूट। करेक्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। करेक्ट, एक वृत्त का पेरीमीटर जो है एक वर्ग के पेरीमीटर के बराबर, परिमाप के बराबर। तो कह रहे कि है ना, तो रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो दोनों के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। देखो इसका पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि होता है 2πr, और इसका होता है 4 इंटू साइड, ये मान लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहां से, तो यहां से इसको r/a करें तो 4/2 से 2 काट सकते हैं वैसे, तो 2, और अब यहां पे देखो, ठीक है 2 और अपॉन में पाई, तो पाई को पाई रहने देते हैं। अब आप बात करते हैं एरिया की, तो देखो इसका एरिया क्या होगा, वृत्त का एरिया होगा πr², और इसका एरिया होगा a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दूं, यहां से भी और यहां से भी, तो देखो कितना आ जाएगा यहां से 4/π²। तो यहां रख देते हैं पाई की जगह पाई इंटू 4/π का स्क्वायर, एक पाई से पाई कट जाएगा, 4 की जगह 4 रहने देते, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से काट देंगे 2 बार में, ये 11 बार में, 7 दूनी 14/11, तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। समझ गया, आसान है, ठीक है। करे द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। करे 5 संख्याएं जो है उनका माध्य कितना दे रखा है, यानी औसत कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। कितने नंबर है, करे एक नंबर को जब हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो कह रहे कि वो 16 रह जाता है। तो पहले कितना था 18, अब कितना हो गया 16, यानी कि 2 नंबर कम हो गया। हर 5 में 2 कम हुआ, तो 5 तो नहीं 10, तो ये कम हो गया। और अभी मीन कितना है 16 है, तो ये जोड़ दीजिए तो कितना जाए देखो 26, मीन्स कि अब जो बच्चा जो नंबर बाहर गया है वो कितना था 26 था, ठीक है। तो 10 तो ये गया सबसे बाहर पांचों से, और 16 हो ये गया अपने हिस्सा, तो ये हो गया। अब बाकी वैसे गुणा कर सकते हैं कि 18 × 5 करके 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, 90, और अब कितने हैं 16, और अब नंबर कितने हैं, तो नंबर है 4, तो 18 चौको 72, तब भी आप माइनस कर सकते हैं, सॉरी 16 4 64, तब भी आप माइनस करेंगे 26 ही आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 111। देखिए कह रहा 80% ऑफ ए का 80%, 50% ऑफ बी के 50% बराबर है 80 × a बटे 100 बराबर है 50 × b अपॉन में 100, यानी 100 से 100 ये गया, 0 से 0 इधर गया। तो पूछा है कि b का एंड b बराबर है x% ऑफ a, जो b का मान है वो a के x% के। तो देखिए अब यहां से हम a और b पता कर सकते हैं, तो b इधर भेज दीजिए, तो a अपॉन में b, और 8 इधर भेज दिए तो कितना देगा 5/8, यानी a का मान कह सकते हैं 5 है, b का मान कितना है 8 है। अब आप यहां से रख दीजिए, तो a का मान कितना रख देते हैं, b का मान 8 रख देते हैं, बराबर x%, और a का मान कितना है 5/100, 5 से काट देंगे 20 बार में, और इसको क्रॉस कर देंगे तो x कितना आ जाएगा 160%। ऑप्शन नंबर x का मान आ गया, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन यह है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस से आप जानते हैं समचतुर्भुज होता है। करे एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 100, तो समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, अगर भाग दें तो 4 से, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। करे इसका एक विकर्ण जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण, यानी कि इसका एक विकर्ण दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो साइड कितना हो 25, सॉरी 25 नहीं होगा, हाँ 4 दूनी 8, 4 5 20, हाँ सही थी 25, तो ठीक है। तो अब देखो एरिया एक तो होता है कि साइड या हाइट पता हो, या फिर 1/2 d1 × t2, d1 एक विकर्ण और दूसरा, तो एक विकर्ण पता है हमें 14 है, पर दूसरा नहीं पता। तो इसको अगर ऐसे कर दे तो देखो ये बड़ा विकर्ण है, तो मतलब ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये समकोण पर काटते हैं, तो देखो ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारा कितना
परपेंडिकुलर। तो ये आधा पता कर सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, अगर मैं इस पार्ट को पता करूँ, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको, एक्स नाम दे देते हैं, तो यह आ जाएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण 25 है, माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 576, जो कितना आ जाएगा 24। तो ये 24 हो गया, ठीक है, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, क्योंकि यस। तो 24 24 कितना हो गया, देखिए 48, 48 हो गया। तो दूसरा विकर्ण कितना है 48, 1/2। फर्स्ट विकर्ण है 14, दूसरा है 48। 2 से काट देंगे 7 बार में, 7 8 56 की 6, और बचेगा कितना 5, और 7 चौका 28 और 5 33। तो 336 ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए नहीं? देखो फिर समझाता हूँ आपको। ये विकर्ण दिया था इस तरीके से, ये साइड 25 25 आ गया था, इसका एक डायगोनल कितना दिया था पूरा 14 सेंटीमीटर, दूसरा ये है हमें पता नहीं था, तो ये होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, ये हो गया 7 सेंटीमीटर आधा। हमने ये पता किया पाइथागोरस, तो ये कितना है 24, तो आधा 24, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 48। अब इसका एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2 इन फर्स्ट विकर्ण इंटू सेकेंड। तो 1/2 फर्स्ट तो 14 दिया था, दूसरा कितना हो गया 48, और हमने फिर इसको काट कर, ठीक है समझिए इस तरीके से। कर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणा कितना है 120, यानी एक्स वाई दो नंबर होंगे, इन दोनों का दिया है x इंटू वाई बराबर 120। कर उनके स्क्वायर का योग यानी कि वर्गों का योग दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 289। तो पूछा कि उनका दोनों नंबर का योग क्या होगा, यानी एक्स प्लस वाई पूछा है। हम जानते हैं इसका स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इसका मान कितना दिया है 289, और इसका दे रखा कितना 2 इंटू 120, तो 120 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, चलिए 240। अब जोड़ दीजिए, देखिए कितना होगा 9 8 4 12 2 2 4 5 529। और जब इसका यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट उठाइएगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, 23 का स्क्वायर रूट होता है ये, तो आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे नंबर थोड़ा जूम करके कर सकते हैं। वैसे देखिए यही हिंदी में दिया है, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, इतनी है, इसका आधार का व्यास तो आधा कर दिया था त्रिज्या, तो होता है त्रिज्या की ऊंचाई, यानी इस तरीके से। तो ये आ गया था 2, ये आ गया था 4.8 पाइथागोरस से, ये आ गया था 5.2। ठीक है, सेम इसमें कह रहा था कि यदि वृत्त की परिधि जो है उसके वर्ग के क्षेत्र के बराबर है, तो परिधि आया था कि 2πr, और यहाँ से 4 इंटू साइड ए कह दिया था, उसको काट करके फिर हमने पता किया था, तो 14/11 आया था। इसी वजह 5 संख्याओं को माध्य दिया था, यानी औसत दिया था, और कह रहे थे एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना रह जाता है 16, उसको हमने पता किया था, जो आया था हमारा 26। वही यहाँ पे दिया, देखिए दो संख्याओं का गुणन कितना है, इतना है, वर्गों का योग कितना है, उनका योग पूछा था। और यहाँ पर करे कि रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में याद रखिए समचतुर्भुज कहते हैं। मैं इसी कहता था कि आपको बहुत परेशान नहीं होना है, ये क्योंकि व्याख्या जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं बहुत घटिया करते हैं, इस वजह से थोड़ा अंग्रेजी में ही आपको क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। करे A 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 120 मीटर की ट्रेन है, वो 90 की स्पीड से जा रही है, और वह एक ब्रिज को पार कर रही है, सॉरी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसका कितना है 230। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गया देखो, ये हो गया 350 मीटर, 220 30 ये और 120 ये, पर इसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पूछा है, टाइम कितनी देर में पास हो जाएगा, तो देखो 90 को ये मीटर में है, पर ये किस में है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 गुणा करेंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये जगह 18 × 5 = 90, 5 से काट देते हैं 70, और ये 5 से काट देंगे तो 5 और बचेगा 2, तो 5 को 20, 14 सेकेंड में पार कर जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, the area of a ring between two concentric circles have been whose circumference 88 cm and 132 cm। कह रहे कि दो वैसे वृत्त है, एक ये वृत्त है और एक इसके बाहर का वृत्त है। कह रहे कि इसके जो बीच का जो रिंग बन रहा है ना, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, असंकेंद्रीय वृत्त है, इसका परिमाप दे रखा है 88 सेंटीमीटर, और इसका दे रखा है कितना 132 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि पाई r2 स्क्वायर बाहर वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, तो ये रिंग एरिया जाएगा, पाई का कॉमन भी कर देंगे तो क्या जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अब हमें दोनों का क्या चाहिए होगा r1 और r2। इसका सरकमफ्रेंस देखो 2 पाई r1, अगर अंदर की बात करें 88 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 44, और 22/7 रखेंगे यहाँ पे पाई का मान, तो देखो r1 तो बराबर 44, 22 से काट देंगे 2 बार में, और 8 कितना आ जाएगा, r1 आ गया कितना 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर। सेम टू सेम इस पे करेंगे 2 × 22/7,
इंटू R2 बराबर 132। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 66 बार में कट जाएगा और 22 दिया 66, तो 7 21, तो R2 कितना देखो आ गया, R2 आ गया 21 सेंटीमीटर। अब बस आप यहाँ रख दीजिए, आई का मान 22/7 तो रख ही देंगे, यहाँ 14 का सॉरी 21 का स्क्वायर जो होगा 441 माइनस 14 का स्क्वायर 196। अब इसको माइनस करके आपको जो भी आंसर आएगा वो बताइए कमेंट में कितना आएगा, माइनस करके 7 से काट दीजिएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है इतना, सॉरी कह रहे परिमाप पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, जिसका एरिया देखा है कितना, एरिया यानी कि 400 स्क्वायर मीटर, यानी एक समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी साइड बराबर होती हैं। कह रहे इसका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है कितना 400√3, तो इसका परिमाप पूछा है। जब इस पर हम इसकी साइड पता करते हैं, इसकी सभी साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। इसका एरिया होता है √3/4, ए स्क्वायर बराबर 400√3, ये कट जाएगा √3 से √3, ये कर हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर 1600 और 1600 कितना बाहर आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 मीटर जो भी है, तो ये 40 40 40 3 बार गुणा कर दिए, तो 40 इंटू 30 120 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 120 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इंक्रीज बाय 20%, कि कह रहा है कि एक कोन है इस तरीके से, ये कोन मानते हैं, कह रहे इसकी दोनों चीजों के यानी हाइट को भी और इसकी रेडियस को भी कितना बढ़ाएगा 20%, ये भी 20%, ये भी 20%। तो पूछा कि इसके आयतन में कितना चेंज होगा। अब देखिए सीधी बात समझिए कि 3 डायमेंशन होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही एक चीज होता है ना, किसी का भी आयतन हो 3 डायमेंशन होंगी नहीं होगी। जैसे इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन, तो देखो r कितने बार है, 2 बार, और h कितना है, 1 बार, तो मींस r को तो बढ़ाया 2 बार और फिर h को 1 बार, तो भाई हम बढ़ाते हैं r को ही, यानी देखो 20 प्लस 20 जो पीछे आया था ना एरिया, उसका आया था एरिया किसका, आयत का, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में 100। देखो ये कितना हो गया 40, और यहां से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 यहां से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। सीधी बात है कि 2 बार रेडियस इंक्रीज करेंगे कितना आएगा 44। अब ऊंचाई भी बढ़ाना है तो फिर 20 और जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस 44 इंटू 20 अपॉन में 100, ये कितना होगा देखिए 64, और यहां से एक 0 काट देंगे, और ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8.8 जोड़ देंगे, तो 8 और 8 4 12 और 6 6 1 7, तो 72.8% ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है 118 क्वेश्चन। द इंटरनल करेक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल मीट ओ, कह रहे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मानते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कह रहे इनके अगर बाइसेक्टर करें, इसका आधा तीनों कोणों का आधा कर दें, तो ये जो काट रहा है कहां पे काट रहा है, ओ पर काट रहा है। तो कह रहा है अगर ए का मान जो है वो कितना है 80 है, 80 डिग्री है, तो कह रहा है कि बी ओ सी इसका मान कितना होगा। तो देखिए जो कुछ भी होगा, पर ये जानते हैं कि इसका बाइसेक्टर इतना होगा, इसका बाइसेक्टर इतना होगा, और अगर इन दोनों बाइसेक्टर को जोड़ के 180 से माइनस करें तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का बाइसेक्टर कैसे पता होगा, तो देखिए ये अगर 80 है तो मुझे बताओ कि बी और सी का योग कितना होगा, 80 हटा दिए 100 में, 180 में से बचेगा 100 डिग्री, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब इन दोनों का मैं आधा कर दूं तो इन दोनों का आधा ये आ जाएगा, तो 100 का आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये कितना, ये और ये जुड़ के कितना हो गया 50, तो ये कितना बचा 130, क्योंकि 180 होना चाहिए, तो 130 डिग्री। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ऑन एन अमाउंट ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड, ये बहुत बड़ा पड़ा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 15 रुपए है। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यानी कि ब्याज की जो दर है वो कितनी है 5%, तो अमाउंट बताइए कितना होगा। तो मैं ये बता चुका हूं कई बार कि P इंटू R अपॉन 100 पूरे का स्क्वायर बराबर होता है डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो P हमें पता करना है अमाउंट, R कितना दिया है 5%, 5/100 का स्क्वायर बराबर 15 रुपए। इसको काट देंगे कितने बार में कट जाएगा, ये 20 बार में, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, जब क्रॉस करेंगे तो 15 का 400 से गुणा कर दीजिए, तो 15 चौको 60, यानी ये आ गया 6000, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6000। ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, किसी धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 5 वर्षों का 15 रुपए, तो पूछा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा 6000 रुपए। कह रहा है ये कोण बताया था, इसका कितना आया था 130 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पर भी कह रहा है कि यम वृत्ति शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बढ़ाया गया 20%, तो आयतन में कितना आया था 72.8% का चेंज आया था। यहाँ कह रहे थे ट्रेन है 120 मीटर की 90 की स्पीड जा रही है, 230 मीटर के खंबे को कितनी देर में पार करेगी, तो इसका आया था 14 सेकेंड, जो ऑप्शन नहीं था, तो हमारा आंसर आ गया था ई। ठीक है, फिर अगर दो संकेंद्रित वृत्त हैं, यानी कि एक वृत्त ये है और एक बाहर का, दोनों की परिधियां दे रखी, तो पूछा था इनके एरिया में ये जो रंग बन रहा है, ये जो वजय बन रहा है ना, इसका एरिया कितना होगा, तो बताया था कितना, इसका आंसर आया था सर, सॉरी मैंने कहा था, अच्छा करने को कहा था ये आपको बताइए, मैंने वहां पे आधा कर दिया था, बताया था ना। फिर इसका कहा था कि इसका एरिया दे रखा था, तो हमें पता था परिमाप, तो बताया था कि 4/√3/4 सॉरी √3/4 ए इसको होता है साइड का एरिया, तो ये कहता है 400 √3, √3 काट दिया था यहाँ से, फिर हमने ये 1600 हो गया था, तो ए बराबर आ गया था कितना 40 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा कर दिया था, क्योंकि 3 साइड होती हैं, तो 120 सेंटीमीटर मीटर जो भी था वो आ गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। टैंक है, दो टैप है एक टैंक में, एक मतलब टैंक में कोई दो टैप लगे हुए हैं, दो टैप है, पानी बाहर आता है, एक टैप जो है उसको 5 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो है उसको 10 मिनट में खाली कर सकता है। अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में भर जाएगा, तो देखो ए जो है वो 5 मिनट और बी जो है वो 10 मिनट, दोनों काम करेंगे 10, तो 5 दूनी 10, यानी ये दो काम कर रहा है, तब तक ये एक काम क्या कर रहा है, कम कर देगा, 10 से कम 10, तो यानी दो ये काम कर रहा है जितनी देर में, उतनी देर में ये कम कर देता है, तो बचा कितना, 1 मिनट में हुआ एक ही काम हुआ, तो 10 मिनट में 10 काम होगा, तो यानी आंसर आ जाएगा 10 मिनट। अ ट्रेन पासेस अपोज इन 8 सेकंड, खंबे से खंबा है, इससे ट्रेन ऐसे गुजर रही है, इसको 8 सेकंड में पार कर जाती है, टाइम कितना दे रहा है 8 सेकंड, और वही ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी दूरी कितनी है 120 मीटर। तो पूछा है कि बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब मानते हैं ट्रेन सपोज एक्स है, तो उसकी स्पीड तो सेम रहेगी, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना है 8, पर दोबारा जो है डिस्टेंस अब की बार कितना हो जाएगा एक्स जैसे 120, क्योंकि अब की बात तो वो है, खंबे में तो कोई चौड़ाई होती नहीं है, तो इस वजह से उसका ट्रेन की एक्स के बराबर रहेगा, पर जब उसको पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो उसमें ये जुड़ जाएगा 120। अब की बार टाइम कितना है 20 सेकंड, बस क्रॉस कर दीजिए, 20x बराबर 8x प्लस 96, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 12x बराबर 960, तो ये 8 ब्रह्म कर दिएगा तो ये आ जाएगा 80 मीटर, तो x का मान आ गया 80 मीटर। ठीक है, कह रहे एक समांतर चतुर्भुज होता है, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है, इसमें सम्मुख कोण जो होते हैं, जो आमने सामने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, साथ ही साथ ये इसके बराबर होगा, साथ ही साथ इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं, यानी आमने सामने की साइड क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो देखो कह रहा है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एकदम सही है, अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं, ये भी सही है। कह रहा है कि सिर्फ कोई भी दो साइड इसकी क्या होती है, समानांतर होती है, तो ये रॉन्ग है, दो नहीं, दोनों पेयर समानांतर होते हैं, ये दोनों आपस में समानांतर होते हैं, और इसके ये भी पैरेलल होते हैं। ठीक, तब भी इसमें दो आंसर सही है, तो कह रहे कौन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, कह रहे कि अभी जनसंख्या जो है किसी शहर की वो कितनी है 176400, ये 5% की दर से बढ़ रही है, तो बताना है कि 2 वर्षों बाद कितना होगा, तो देखो 176400 इंटू, अब 105 इंटू 100, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, बढ़ा ना 5%, फिर 105 और अपॉन में 100, ये दो जीरो तो कट जाएंगे, बस आप उसको गुणा कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा, ये आई थिंक 1984 कुछ ऐसे आएगा, आप करके देखिए, गुणा करना है बस, कुछ नहीं, और बाद में 100 से काट देना है। करे कि सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज 9/, यानी कोई भी अमाउंट आएगा x होगा, तो यानी प्रिंसिपल कितना है x है, तो इसका जो ब्याज है वो कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इसका 9/10x है। ठीक है, या ऐसे मान लीजिए कि, ठीक है, कि ऐसे मान सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल जो था 10 रुपए था, ऐसे मान लीजिए, आसान है, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 9 रुपए है। ठीक है, तो इसका पूछा है कि 4.5 वर्षों में, यानी कि 9/2, टाइम कितना दिया है 9/2 ईयर में, तो कह रहा है इसका रेट क्या होगा, तो आर बराबर क्या होता है, ये होता है SI इंटू 100 और अपॉन में P इंटू टी। SI कितना दिया है 9 रुपए इंटू 100 और अपॉन में P कितना दिया है 10 इंटू 9/2, तो 9 से ये 9 कट जाएगा, 10 से कट गया 5 बार में, और 5 से काट देंगे 20 बार में, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। अब कह रहे देखो दो आदमी और 3 बच्चे जो है वो 6 दिन में काम कर रहे हैं, और वहीं 8 आदमी और 5 बच्चे जो है वो 2 दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों के वर्किंग जो रेशियो है वो बताइए कि कितना होगा, आदमी और बॉयज का जो कार्य की क्षमता जो है वो कितना होगा। तो देखिए
2 मैन तो 2M मान लेता हूँ, 3 बॉय 3 बॉय, और ये टोटल कितना काम कर रहे होंगे, तो एक दिन में काम करते हैं तो इतना, तो 6 दिन में 6, ये इसका वर्क आ गया। दूसरा वर्क मान लेते हैं कि अब की बार कितने हैं, 8 मैन और 5 बॉय, और अब की बार जो काम है वो कितना है, 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो अब भी वर्क तो सेम ही रहेगा ना, उतना ही काम तो किया ही, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो देखिए कितना हो गया, 6 दूनी 12M प्लस ये हो गया 8 6 का 18 बॉयस, और ये हो गया देखो 8 दूनी 16M और 5 दूनी 10 बॉयस। तो 10 बॉयस इधर माइनस कर दीजिए और ये आदमी इधर माइनस कर दीजिए। तो ये देखो 16 में से 12 माइनस होंगे तो बचेगा 4M बराबर, यहाँ से ये 18 में से 10 माइनस होगा कितना आएगा, 8B। इसको नीचे भेज देंगे तो देखो M अपॉन B बराबर 4 से काट देंगे 8 को, तो 2/1, तो कितना देखिए 2:1। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स करेक्ट आंसर। हिंदी में वही दे रखा है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज जब हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2:1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे बताई दिया था मैंने आपको 20% आया था इंटरेस्ट, ठीक है। 126 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस, बेस रेडियस मतलब रेडियस त्रिज्या बराबर है और इसकी हाइट भी बराबर है, ऊंचाई बराबर है। तो क्या क्या है देखो, एक तो कोन है, एक ये है हेमिस्फीयर अर्धगोला, और एक है सिलेंडर यानी कि सिलेंडर। तो इसका देखो एरिया वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पर यहाँ पे तो हाइट और रेडियस दोनों बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर, एक आर कम कर दिया और यहाँ से एच कर दिया। इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब आप इन तीनों का अनुपात में रखिएगा तो देखिए यहाँ से ये तो सब सेम कट जाएगा, ये तीनों में सेम है, यहाँ बचेगा 1/3 अनुपात है 4/3:1। 3 का जब गुणा करेंगे ऊपर में कर दीजिए तो यहाँ से 1:4:3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कोण हो गया 1/3 और शंकु वो हो गया यहाँ 2/3, यहाँ पे 2/3 होता है, ठीक है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है ना, तो 2/3, 4/3 तो हो जाएगा पूरे का, तो 1:2:3। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 127, कह रहे नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतने एट द रेट ऑफ 10% टू बिकम इतना। करे कितने मतलब आपको समय लगेगा इस रेट पर इसको इतना बनाने में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतने रुपए एट द रेट ऑफ 10% टू बिकम 210 रुपए। तो कितने वर्षों में इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 210 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यानी कि ए बराबर होता है P1 + R/100⁻n। अब आप देखिए यहां से ए कितना हो जाएगा, देखो ये है 1000 और ब्याज कितना होगा ये, तो ये कितना हो गया 1210 रुपए, और ए कितना हो गया 1000 रुपए, ठीक है। 1 + R कितना है 10%, यानी 1/10 हो गया, भाग दूंगा तो इसको, और यहाँ से n। अब देखो इसको नीचे भेज दीजिए, ये हो जाए देखो 121, अब नीचे कितना है 100 बराबर, ये कितना होगा देखो 11/10। तो आप जानते हैं कि अगर इसका स्क्वायर करूंगा तब जाके ये 121 अब नीचे 100 आ जाएगा, यानी 2 वर्षों में यह इतना ब्याज अर्न कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर 10 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर, कह रहे कि एक ऐसे कोई बहुभुज है, इसका जो अंदर का कोण है, ये जो बाहर अंदर वाला कोण है, इसके बाहर कोण से बाहर अगर ये x है तो ये कितना है, इसका 10 गुना है, ठीक है। कह रहे कि इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर 10 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर, तो पूछा नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी। तो देखो ये अब जानते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x, ठीक है, तो यस 10x बराबर कितना आ जाएगा 180। तो यानी मैं x का मान तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11x बराबर 180। तो x का मान कितना देखो 180/11। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ साइड का सूत्र होता है n बराबर 360 एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर। तो 360 एक्सटीरियर कितना देखो 180, और नीचे जो 11 है वो काम हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, 18 दूनी 36, 2 बार 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ साइड 22 साइड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द रिबेट ऑफ 12.5% ऑन द सेलिंग प्राइस इतने रुपए, ठीक है, द गुड्स शुड बी सोल्ड। तो कह रहा है कि आफ्टर रिड्यूस यानी कि रिडक्शन देने पर, इनकी छूट देने के बाद 12.5% की छूट देने पर एक वस्तु इतने में बिकी है, ठीक है। तो ये बताइए
एक वस्तु इतने की है उसका ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ इतने रुपए, यानी वस्तु कितने की थी, इतने रुपए की थी, लेकिन उसको 12.5% क्या दिया गया है, रेबेट दिया गया है। तो आपको बताना है कि वह वस्तु कितने बेची, यानी एसपी निकालना है। ठीक है, तो निकालिए बस 112,560 रुपया 112.5 कम कर दीजिएगा जितना निकाल करके, और उसमें माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर बताइए कमेंट में, कुछ बड़ी बात नहीं इतना, इसका 12.5 या फिर सीधे 100 में से माइनस करके निकाल दीजिएगा। ठीक है, एसपी। थोड़ा कोई क्वेश्चन आप भी करेंगे तब मजा आएगा, नहीं ऐसे तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देता रहूंगा। कह रहा कि टू कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर आर 6 सेंटीमीटर ईच। कह रहे दो कोड है, जो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, लेकिन उसके दो जो कोड है, कोड में जीवाएं जो है वो 6 सेंटीमीटर की। If one chord is at a distance of 3.5 centimeter from the center, then the other side। तो अब याद रखिएगा कोई भी अगर कोड है यानी कि सेंटर है और दोनों कोड बराबर है तो इनकी दूरियां भी सेंटर से हमेशा बराबर रहेंगी। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर की और ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और अगर एक कोड जो वो 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूसरी भी 3.5 सेंटीमीटर की ही दूरी पर होगी, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और हमेशा सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर पड़ता है, तो इस तरीके से 90 डिग्री, और ये हमेशा क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये भी याद रखिएगा, तो ये भी दूसरी कोड भी 3.5 सेंटीमीटर की ही दूरी पर होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 130। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन और करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, और वैसे 150 क्वेश्चन इसमें है, पर कितने हो पाएंगे तो थोड़ा सा समय की अभाव है। हाउ मेनी रॉड्स ऑफ अ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1.4 मीटर will be formed by the meeting a rod of radius 7 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 10 मीटर। कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.4 मीटर की लंबाई वाली मुझे रॉड बनानी हो, रॉड बने आप समझिए कि सिलेंडर का शेप में, तो कह रहा है कि मुझे बताइए कि कितनी रॉड बन जाएंगी अगर इसको बजाऊं मैं। तो जानते हो कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच आर वन एच वन बराबर एन नंबर ऑफ रॉड और पाई आर टू स्क्वायर एच टू, मानते ऐसे पाई से पाई कट जाएगा। अब क्योंकि देखो इसमें त्रिज्या सेंटीमीटर में, इसमें भी है, और इसमें हाइट मीटर में, इसमें मीटर, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं यहीं रख देता हूँ सीधे। देखो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 और एच हो जाएगा 10, और यहाँ पे देखो एन पता करना है, ये पाई का सॉरी एन पता करना है। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, इसको आप रख देंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू, क्योंकि इसमें त्रिज्या कितनी है 7 और इसका हाइट कितना है 1.4, तो देखो ये कट जाएगा यहाँ से, 10 से ये 10 कट जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो ये कट जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, एक्स बराबर 7 इंटू 7 अपॉन में 14। ठीक है, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें कुछ, तो सॉरी ये त्रिज्या नहीं, ये डायमीटर है। देखो यहाँ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी 5 होगी, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो ये 5 और यहाँ 5, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा वहाँ पे। ठीक है, त्रिज्या नहीं व्यास दिया था तो उसको करा करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा, ये यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 1.4, तो 5 से 2 बार में काट देंगे यहाँ पे, और ये 14 पंचे 70, तो देखो ये 7 बन गया, 7 से 7 कट जाएगा, तो एन कितना गया 7 टू 14, तो कितनी रॉड बन जाएंगे 14 रॉड बन जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, कितनी साइड है 6 हेक्सागोन है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो अगर रेगुलर हेक्सागोन है सही ऐसे 6 साइड या हेक्सागोन बनाते हैं, तो कह रहा है कि अगर उसकी सभी की साइड कितनी है 6 6 6 6 ऐसे 6 है, तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, रेगुलर हेक्सागोन का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम इस तरीके से करें, ठीक है सॉरी, तो इसका एरिया निकालने का तरीका है हमारे पास कि सीधा है, इसका एरिया हो जाएगा हेक्सागोन का ए बराबर होता है 3√3 अपॉन 3, 3/2√3 ए स्क्वायर। अब ए यानी कितना है 6, 6 से कितना हो गया 36, तो 3√3 अपॉन 2 इंटू 36, 36 से काट देंगे 18, और ठीक है, और 18 सॉरी 18 थे जो नहीं, गड़बड़ हो गया कुछ। ठीक है, साइड, अच्छा साइड यहाँ पे 8 सॉरी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 नहीं है, 6 नहीं है, 8, तो यहाँ पर अगर 8 रखेंगे और 8 8 या 64, 64 को 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 32, अब 32 या 96, 96 सेंटीमीटर रूट 3 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। ठीक है, तो याद रखना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, हेक्सागोन का होता है a 3√3 अपॉन 2 और a स्क्वायर। बाकी उसको हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका आंसर निकालने का। ठीक है, यही देखिए यहाँ पे दिया है शंकु अर्धगोला व्यंजन, यहाँ 10% चक्रवृद्धि ब्याज, और ये किसी बहुभुज का आंतरिक कोण दिया है था, बाह्य कोण दिखाया था हमने, तो ये इस तरीके से, तो ये सारे सूत्र जो है आपको याद होने चाहिए, ये सारे 8वीं क्लास के आते हैं। ठीक है, ये बहुभुज समकोण, ठीक है समकोणी बहुभुज है ना, तो उस तरीके से आप उससे निकाल सकते हैं, बट ये ठीक है। अब ये हो गया था हमारा 130।
3 क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर पाइप इज 70 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 2.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसको 2 से काट देंगे 1.1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाइप वेट 10 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, तो पूरे पेड़ का, तो पूरे पाइप का वेट कितना होगा, तो जैसे इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1.1 इंटू 1.1 और एच की जगह रखेंगे 70। अब इस 7 से काट देंगे 10 12 में, 10 से काटेंगे ये पॉइंट हट जाएगा, यानी ये 11 दूनी 22 और 23, ठीक है, और गुड़े 1.1। अब इसका जो मान है वो कितना है 10 ग्राम, तो फिर से 10 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये वेट आ जाएगा, देखो तो ये पॉइंट हट गया। अब 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 33 और एक चौथे 35 और 11 दूनी 22 और 3, ठीक है, कितना आएगा इसका, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, जो वही आंसर आ जाएगा बता दीजिए मुझे कमेंट में, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। इससे अब तो कमेंट समझ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, तो उस तरीके से, ठीक है। और कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वालिटी इक्वेशन, ये क्वालिटी इक्वेशन है, कह रहे हैं कि इसके रूट जो होते हैं मूल जो होंगे उनका गुणन क्या होगा, तो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में, और वहीं अल्फा इंटू बीटा होता है, सॉरी अल्फा पर बीटा होता है माइनस बी अपॉन में। हमें पूछा कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो सी कितना है यहाँ पे 6 और ए कितना है 2, तो 6/2 करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो आंसर 3, ठीक है। कह रहे इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ साइकिल 70 सेंटीमीटर, उसका व्यास कितना है 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। इन इतने राउंड कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इतने, तो कह रहा है कि इतने राउंड में कितने दूरी तय करेगी, तो एक राउंड में कितना करता है, तो 2 पाई आर, ये पहिया होता है ना इस तरह घूमता है, तो एक राउंड में कितना तय करेगा इतना, तो 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना 35, तो 7 × 35 5 बार, अब 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 10 को 22 से करेंगे तो 220 मीटर, एक बार में कितना करेगा 220 मीटर, और इसको 1722 से आपको क्या करना है 1720 से गुणा करना है, तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है, और 2 जीरो आगे तो सेंटीमीटर में आएगा, पर हमें करना किसमें मीटर में, तो 2 जीरो हटा दीजिए, तो यानी कि 22 का गुणा करना है 172 से, तो 22 का गुणा 172 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3784 मीटर, 3784 मीटर, ठीक है, कोई मीटर में दिया है और ये हमारा आंसर किसमें आता है सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों। अब देखो बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरा 135 क्वेश्चन हो गया, इसमें से करीब 15 क्वेश्चन से भी बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है और इससे ज्यादा बड़ी वीडियो, ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है अभी तो एक बहुत सारे पेपर है ना, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो इन क्वेश्चन को मैं वहां पे वेट करके अब बाकी कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास वहां पे हम डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मजा आए तो वीडियो को थोड़ा वीडियो जूम करके देखा करिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।